How long is your 2 crore in cash? You'd suck my. Would you rather watch your parents have sex or you join in once and stop it forever? What the fuck, man? आजकल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है इंडिया गॉट स्लेटेड, जहां पे सिर्फ दो बंदों की बात चल रही है अभी, समीर रायना और साथ में रणवीर आलाभादिया। इन दोनों के भी बजी पड़ी है, सच बता रहा हूं। बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है इनके साथ। क्यों हो रहा है? इनके ही कर्मों की वजह से हो रहा है। आपने देख लिया होगा, आप 10 की 10 रीलें स्क्रॉल करो, आपको यही रील्स मिलनी है कि रणवीर आलाभादिया ने क्या बोल दिया, वो 2 करोड़ वाली बात, या फिर क्या आप अपने पेरेंट्स को ऐसे देख लोगे। वो सारी चीजें अभी इंटरनेट पे वायरल हो रही है और इसके अलावा और कुछ नहीं चल रहा है। रणवीर आलाभादिया की 10 रीलें चल रही है, समीर रायना की उसी शो की बहुत सारी रीलें चल रही है और कुछ नहीं। आप न्यूज चैनल्स को खोल के देख लो, कभी उसके एडिटर को पकड़ा जा रहा है, कभी रेबल किड को, कभी आशीष चंचलानी को, कभी समीर रायना को, तो कभी रणवीर आलाभादिया को। यही सारी चीजें हो रही है और अभी हमारा पूरा इंटरनेट, हमारा पूरा देश इसी चक्कर में पड़ा हुआ है, इसी कंट्रोवर्सी को देखने में पड़ा हुआ है। पूरा टाइम वेस्ट चल रहा है, सबके सब लोग अपने कामकाज को छोड़ के इसी कंट्रोवर्सी में पड़ गए कि क्या होगा आगे, क्या रणवीर का करियर उठेगा दोबारा, विराट कोहली ने करा अनफॉलो, ऐसे ऐसे सवाल चल रहे हैं। बताओ, ये सारी चीजें ही अभी वायरल चल रही है और किसी को अपने बारे में फोकस करने में बिल्कुल ध्यान नहीं है। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है वह इंटरेस्ट है। ऐसे इंटरनेट काम करते हैं, ऐसी सोशल मीडिया काम करते हैं। और जो रणवीर का करियर खत्म हुआ है, क्या वो वापस आ सकता है या नहीं आएगा? भाई सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो रणवीर आलाभादिया है उसको ही क्यों लोग ऐसे कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, शो में बहुत पहले महीप भी आए थे, ठीक है, कॉमेडियन महीप, उन्होंने भी एक ऐसी लाइन बोली थी, क्या मैं धर्म देख के, तो ऐसे करके भी कुछ डायलॉग्स थे, ठीक है। एंड राखी सावंत आई थी, दीपक कलाल के साथ में तुम्हारा पुनीत सुपरस्टार, बहुत गंद फैला के गए। इस शो में इतना गंद फैला इससे पहले भी। और सिर्फ मैं यहाँ तक की क्यों बात करूं, हम नेटफ्लिक्स खोल लेते हैं, नेटफ्लिक्स पे हमें सीक्रेट गेम्स जैसे शोज, जहाँ पे पूरी, मैं क्या बोलूं, वल्गैरिटी बहुत कुछ है, बहुत गलत है। भाई ये बात तो तू बिल्कुल सही बोल रहा है। जैसे नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज होती है, उनमें भी वल्गर चीजें होती है, उनको तो बैन नहीं कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी वेब सीरीज है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे इंडिया में अवेलेबल है, जो बंद नहीं हो रही है। वहां पे ये सारा कुछ अवेलेबल है। आपको गंदी गाली गलौज, आपकी वल्गैरिटी, ठीक है, आपकी न्यूडिटी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पे वायरल हो रही है और आपके पास हर चीज का एक्सेस, आप हर चीज देख सकते हो। आपका जो यूट्यूब चैनल है ना, आप अपने YouTube पे 100 चीजें देख सकते हो, कोई उसके बारे में बात नहीं करता है। भोजपुरी सॉन्ग्स, जितने भी भोजपुरी सॉन्ग्स हैं, मैं उनकी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि वहां पे कितनी अश्लीलता होती है। हर एक दूसरे गाने में अश्लीलता है, पर वहां देखे जा रहे ना, भोजपुरी सॉन्ग्स तो बंद नहीं हो रहे, है ना, वो तो चल रहे। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है कि किस पर्सन ने अश्लीलता फैलाई है, किस पर्सन ने वल्गैरिटी फैलाई है, किस पर्सन ने ये बात बोली है, वहां पे वो बंदा फंस रहा है। तो जो बात हो रही है रणवीर आलाभादिया, इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट के लिए काफी ज्यादा वायरल है वो। तू अपना बता, तेरा क्या व्यू पॉइंट है? रणवीर अपने पॉडकास्ट में ना स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, भगवान की बातें करते हैं। काफी अच्छे लोग आते हैं, बड़े से बड़े लोग आते हैं, कभी आर्मी, कभी एयरफोर्स, हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वहां पे गए हुए, एक से एक बड़ा आदमी वहां पे गया। यहाँ तक कि विराट कोहली भी एक टाइम पे उनको फॉलो करते थे। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो पॉडकास्ट के थ्रू। आप एक इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसर हो, आप एक एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर हो, और उसके साथ में आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने पॉडकास्ट के थ्रू। क्योंकि जब मोदी जी ने भी इनको अवार्ड दिया था, तो यही सोच के दिया होगा कि हाँ, ये पॉडकास्टर है बहुत बड़े, है ना, बहुत बड़े पॉडकास्टर है जो कि अच्छे खासे एजुकेशन लोगों को बुलाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर ये किसी कॉमेडियन को भी बुलाया गया, किसी एक्टर को भी बुलाते हैं ना रणवीर, तो मैंने एक चीज देखी है, रणवीर हमेशा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस पूछता है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप अपनी लाइफ में कैसे फोकस्ड हो, आप अपनी लाइफ में कैसे डिसिप्लिन्ड हो। ये सवाल है रणवीर आलाभादिया के, क्योंकि रणवीर अपने सारे पॉडकास्ट इंटेलेक्चुअल और डिसिप्लिन तरीके से बनाते हैं। तो लोगों के मन में जो इमेज है ना रणवीर को लेके, वो काफी ज्यादा सॉर्टेड है कि ये पर्सन काफी ज्यादा सही है। लोग उससे इंस्पायर होते हैं। और आप अगर किसी चीज से इंस्पायर हो रहे हो ना, कोई भी अगर पंडित आकर या कोई भी बाबा आके ये चीजें बोल दे, आपको बुरा लग जाएगा। सेम फॉर रणवीर आलाभादिया। रणवीर आलाभादिया एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके मुंह से आप ये शब्द नहीं सुन सकते। शायद इसलिए ज्यादा ट्रिगर हो गया। इस शो को बंद करने के लिए बहुत ज्यादा लोग खड़े हैं। वो मौका ढूंढते हैं कि ये कब इस शो में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी, ऐसा पिंच पॉइंट होगा, इसको बंद करवाएगी। मिल गया, बहुत तगड़ा पिंच पॉइंट मिल गया। और जब ये शो शुरू हुआ था ना, जब महीप आया था, जब वो धर्म देख के वाली जो लाइन हुई थी, जो चीजें, मेरे को तभी पता चल गया था ये शो कभी ना कभी बंद हो जाएगा, AIB की तरह। क्योंकि कोई चीज इतनी ऊपर उठ रही है, हमारे देश का तो वही है भाई, उठेगा तो जाएगा, नीचे गिरेगा। पूरव झा और समीर रायना, इस साल 2 यूट्यूबर्स ऐसे थे जो कि काफी ज्यादा वायरल हुए, फेमस हुए। पूरव झा को भी बैकलैश मिलने वाला था RJ सिमरन के केस में, जब सुसाइडल का केस हुआ भी रिसेंट में, ठीक है, मिला भी कि इसने अपनी इसको मार दिया, ठीक है, वो बहन बोल रहा है, जो भी चीजें केसेस हुई। समीर रायना का भी अप हुआ, ऊपर गया समीर रायना, एंड अचानक से नीचे। तो समीर रायना अचानक से नीचे क्यों गया, उसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं। समीर रायना अचानक से नीचे इसलिए गया क्योंकि जब कोई इंसान ऊपर जाता है, जलने वाले बहुत लोग आते हैं कि यार ये आदमी क्या है, साला एक शो बनाया, ऑडियंस पैसा दे रही है शो में, गेस्ट आ रहे हैं फ्री में, इसको कुछ नहीं करना है, बीच में बैठा है कुर्सी पे, मस्त ऐसे मतलब कर रहा है, बकचोदी कर रहा है, मस्त तालियां बजा रहा है, मस्तियां कर रहा है, ठीक है, और मस्त पैसे छाप रहा है।
समय रैना ने बहुत सॉर्टेड बिजनेस बना लिया अपना और मेंबरशिप से पैसा कमा रहा है। यूट्यूब मेंबरशिप आपका हो गया, यूट्यूब मेंबरशिप के बाद स्पॉन्सरशिप, जैसे कि कैशिफाई का अभी लेटेस्ट स्पॉन्सर था, बोल्ड केयर, ऐसे बहुत सारे स्पॉन्सर्स आते रहते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके से तो समय रैना पैसे कमा रहा है। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि जो भी शो का जो अमाउंट होता है वो विनर को दे देते हैं, परफेक्ट है ना। और जो होटल स्टे का खर्चा है वो भी शायद मेंबरशिप से और ऑडियंस टिकट से कहीं ना कहीं से निकल जाता होगा। समय रैना बिजनेस में तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन साथ के साथ में क्या हो रहा था, उसका यूट्यूब करियर, हर एक एपिसोड मोस्ट पॉपुलर वीडियो बन रहा है, हर एक एपिसोड। आप ये सोचो कितनी बड़ी बात है ना। तो अगर ये चीजें हो रही है ना, तो वो कब होती है? हमारे देश में कोई चीज ज्यादा कब चलती है? जब वो गंदी होती है। मैं मुंह पे कह रहा हूँ, भोजपुरी सॉन्ग्स क्यों चलते हैं? जब हाँ ज्यादा अश्लीलता, ज्यादा गंदगी फैल रही है। गंदगी नहीं फैलेगी तो व्यूज नहीं है भाई साहब। आप सीधी बात देख लो, कोई बड़ी बात नहीं थी, ये शो रामायण से ऊपर चला जाता इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप। क्यों? क्योंकि भाई साहब इस शो में जितनी वल्गैरिटी फैलाई जा रही है, गंदगी फैलाई जा रही है, सिर्फ इस शो की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे देश में जो भी आप कोई वेब सीरीज उठा लो जिसके अंदर गंदगी है, बहुत सारा कुछ हो रहा है, गलत चीजें हो रही है, ठीक है, सेक्स हो रहा है, जो भी चीजें हो रही है, अब जितनी भी वो चीजें हैं ना, वो वायरल हो जाती है। इंटरनेट चलता है, हमारे देश की जितनी भी ऑडियंस है यही चीजें देखती है सबसे ज्यादा। आप ये देख लो, इंडिया बॉर्न देखने में कितना आगे है, वो क्यों है? यही सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि हम लोग को गंदगी पसंद है। जापान जैसी कंट्रीज, चाइना जैसी कंट्रीज हमसे आगे क्यों है? क्योंकि वहां पे ये सारी चीजें बैन है भाई साहब, वहां नहीं है ये सारी चीजें, गलत चीजें है ही नहीं। हमारे देश में जब तुम स्टार्टिंग से ही गंदगी को प्रमोट करोगे, जब गंदगी ही चलती रहेगी, तो देश का माइंड कैसे है ना? डिस्ट्रैक्टेड है यार, लोग इतने डिस्ट्रैक्टेड है, ध्यान ही नहीं है। खुद पे फोकस कर कौन रहा है आज की डेट में? कोई नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे पड़े है ना कि भाई साहब हम तो है एंजॉय कर रहे हैं, घर में बैठे अपना यंत्र उठा रहे और स्टार्ट, मजाक से हट के बता रहा हूं, वीडियो चलाते हैं, यंत्र उठाते, स्टार्ट। वो नहीं मिल रहा, कोई कॉमेडी वीडियो चला के बैठ जाएगी जिसके अंदर वल्गैरिटी है, बहुत गंदगी फैल रही है। कोई वेब सीरीज देख लेगी जिसके अंदर अच्छे सीन्स नहीं चल रहे। तो ये जो देश की संस्कृति बोलने वाले लोग आ रहे हैं ना, पहले ना सिर्फ इंडिया गॉट्स लेटेंट की जगह ना सब चीजें बंद कराए, सब चीजें देखे कि हो क्या रहा है देश में, ठीक है। सिर्फ लेटेंट तो ऐसा है नहीं, और समय रैना का इसमें कोई कसूर नहीं भाई साहब। ऑडियंस जो देखेगी समय रैना वही प्रेजेंट करेगा। समय रैना ने एक, वो कहते हैं ना स्मार्ट माइंड, समय रैना का स्मार्ट माइंड था इस चीज में। समय रैना को पता चल गई थी बात कि ये चीज चलेगी यार, ये चीज रनिंग है, हम ये फैलाएंगे। उसकी क्या गलती? एज अ बिजनेस पर्पस परफेक्ट, सही किया। और जो वो रणवीर ने जो बात करी वो सही थी या गलत थी? रणवीर ने ऐसा क्यों किया भाई? उस शो का ना कल्चर ऐसा है, उस शो में जो भी गेस्ट आ रहा है, जो आ रहा है, उसके माइंड में आ रहा है अरे ये चीज करता हूँ फेमस हो जाऊंगा। कौन जानता था यार महबूब को इतना? ये जब एक लाइन बोली, मम्मी कैसी है, मैं क्या धर्म, देख के 2 लाइनों ने ऐसा ऊपर हुआ ना। क्यों? क्योंकि भाई साहब सबको पता है ये जो शो है यार, डार्क कॉमेडी चलेगी, डार्क कॉमेडी के साथ हम यहाँ पे गंदगी फैला सकते हैं, ये दोनों चीजें करके ना हम फेमस हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं। इसलिए जितने गेस्ट आ रहे हैं ना उसी राह पे चल रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे हैं जो शांत रहते हैं, जिनको पता है हमारी ऑडियंस काफी ऊपर है, शांत रहने में भिलाई है, जैसे कि आशीष चंचलानी बच गया। आशीष चंचलानी बच गया क्योंकि पुतले उसके भी जल रहे हैं, नो डाउट उसके भी पुतले जल रहे हैं, बट अच्छा किया कि ऐसी सिचुएशंस में शांत रहो। रेबल किड की बात करूं, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि कभी देखिए अपनी माँ की, जो भी है वो आई थिंक सो सही रिस्पॉन्स था। वो लड़का क्या बोल रहा है वो ठीक नहीं है, बात लड़के की बात ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। रणवीर की बात गलत थी, पर रणवीर का दिक्कत क्या है ना कि वो शो का कल्चर ऐसा है कि वो शो के कल्चर में घुल गया। वैभव तेरे को क्या लगता है, ये जो लेटेंट शो बंद हुआ है वो सही बंद हुआ है या उसको वापस आना चाहिए? भाई इंडिया गॉट्स लेटेंट है ना, मेरे हिसाब से बंद नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से रेस्ट्रिक्शंस के साथ वापस आना चाहिए कि आप ये सारी चीजें नहीं करोगे, क्योंकि ये शो अपॉर्चुनिटीज देते हैं। ये शो देता है ऐसे ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज जो कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पर वो कर नहीं पाते हैं, शोकेस नहीं कर पाते। इंडिया गॉट्स टैलेंट में मौका नहीं मिलता है, हमारा देश उनको आगे करता नहीं है। तो इंडिया गॉट्स लेटेंट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए। तो मेरे हिसाब से शो बंद नहीं होना चाहिए, कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ आना चाहिए। और भाई देखो, थोड़ी गालियां तो अलाउड होनी चाहिए, ये नहीं होता क्योंकि शो का पर्पस क्या है, शो क्यों लोग देखते हैं कि थोड़ा मजा मिलता है। हाँ, ये वल्गैरिटी हटा दो, जैसे कि ये कर ले 2 करोड़ दूंगा, ये सब कर ले, जो भी चीजें, ये सारी चीजें हटाओ। थोड़े बहुत अब्यूसिव वर्ड जो भी लोगों को पसंद है, नहीं तो इसके बिना शो ही नहीं चलेगा। मैं झूठ के बोलूं, लोग देखेंगे नहीं समय रैना को, नहीं देखेंगे। थोड़ी डार्क कॉमेडीज तक होना चाहिए, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आनी चाहिए। और सुना है मैंने कंटेंट की अभी सेंसरशिप आने वाली है, तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम वालों डर के रहो, बहुत कुछ होने वाला है ऐसा कुछ, ठीक है। एंड रणवीर को माफ कर देना चाहिए, बहुत हो गया। अभी मैंने सुना कि वो भाग गया, ये सब जो भी चीजें फैल रही है, तो भागा कुछ नहीं है, प्लानिंग कर रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जो भी चीज़ हुई, ठीक है। अभी बेचारा फंसा हुआ है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि उनको कैंसिल करा जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उनकी माताजी को उल्टा सीधा बोला जा रहा है। रणवीर की जो भी चीज़ें हो रही है वो बहुत गलत हो रही है मेरे हिसाब से।
तो अब हमको भी स्टॉप होना चाहिए, मेरे हिसाब से माफ कर देना चाहिए उसके बाद हम सबको, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, रणवीर मुझे नहीं लगता आगे से कुछ ऐसा करेगा, ही इज अ वेरी गुड गाय एंड लोग उनसे काफी कुछ सीखते हैं। डिसिप्लिन हो गया, फोकस हो गया, आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो, तो बहुत कुछ है ना। तो वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं उनके अच्छे कर्म में मैटर करते हैं। एक बार रणवीर अलाहाबादी को माफ कर देना चाहिए एंड समय रैना का शो वापस आना चाहिए, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस के साथ आना चाहिए एंड शोज ओवर कैंसिल नहीं। मैंने सुना है समय रैना के शोज कैंसिल हो रहे हैं, इतना नहीं होना चाहिए। तो वो ये एक बार तो इंसान को मिलेगा, लेकिन इस बार जो हुआ है ना उससे एक फायदा हो गया। अब आज के बाद से कोई भी शो बनेगा ना तो 10 बार सोचेगा कि क्या चीज डालनी है, क्या चीज नहीं डालनी। एडिटर भी 10 से 50 बार सोचेगा क्या चीज इंटरनेट पे डलनी चाहिए, क्या चीज इंटरनेट पे नहीं डलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक बार इंसान फंसता है तो फिर बाकी लोग अपने आप सुधर जाते हैं। एक बार नो पार्किंग लिखा है, एक गाड़ी लगी है ना वहां पे, और उस गाड़ी को लेके जब पुलिस लेके जाएगी या फिर उसकी हवा निकाल देंगे लोग और उसको ऐसे धक्का वक्का मार देंगे, अगले दिन से वहां पे बाकी सारी गाड़ियां खड़ा होना बंद हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, नो पार्किंग का बोर्ड लगाओ, कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस लगाओ जिसकी वजह से आगे जाके कोई भी शो बन रहा है, कोई भी चीजें बन रही है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीजें हैं। सेंसरशिप आनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो जरूरी भी है क्योंकि हमारे देश की संस्कृति कहीं ना कहीं, लेकिन एक चीज पे नहीं भाई साहब, समय रायना के शो पे नहीं, सिर्फ आनी चाहिए ना तो सब पर आनी चाहिए, सारे कंटेंट पे आनी चाहिए। तो वो तो सरकार ही देखेगी ना कि क्या चीज़ कैसे होगी, है ना। क्योंकि आप सिर्फ यूट्यूबर्स को नहीं पकड़ सकते, आपके अंदर दम है तो नेटफ्लिक्स का भी करो, आप अपने वेब सीरीज से लेकर हर जगह के कंटेंट, स्पेशली ऑन भोजपुरी सॉन्ग्स, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। मैं खुल के, मैं डर नहीं रहा हूँ यहाँ पे, मैं सारी चीज़ें आपको खुल के बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप सब चीज़ों पे कर रहे हो तो वैलिड है, और कोई भी चीज़ बंद ना करके उसको लिमिट करना मेरे हिसाब से सही सॉल्यूशन है। और मैं सबको यही कहूँगा कि इस कंट्रोवर्सी को आप छोड़ के अपने आप पे ध्यान दीजिए, बहुत हो गया, ठीक है। बहुत रणवीर अलाहाबादी, बहुत समय रैना, बहुत इंटरनेट फुल हो चुका है, ठीक है। और अगर आपको मेरे व्यू पॉइंट्स, मेरी चीज़ें पसंद आई हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे सुनिए बाकी सारे पॉडकास्ट प्लीज़ देखिए, चैनल पर जाइए, भास्कर जी टॉक शो है आपका, ठीक है, हमारा भास्कर जी शो है, प्लीज़ देखिए। कुछ एपिसोड अच्छे निकाल चुके हैं और बहुत बेहतरीन एपिसोड्स आने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में पॉडकास्ट के लिंक है, वो देख लीजिए फटाफट से, वेट ना करिए। और आपके क्या व्यू पॉइंट है इस टॉपिक पे, आप क्या कहते हैं, क्या रणवीर अलाहाबादी ने गलती करी, क्या रणवीर अलाहाबादी सही है, क्या रणवीर अलाहाबादी को माफ करना चाहिए, क्या समय रैना का शो वापस आना चाहिए, आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, सारा कुछ कमेंट में बताइए ना, कमेंट सेक्शन ओपन है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।